अंडरवर्ल्ड की गलियों में जो शख्स आपकी पीठ पर गोली चलाता है वो अक्सर कोई अनजान नहीं होता है। वो वही आदमी होता है जिसने आपकी जान कभी बचाई भी हो। एक पूरी डेकेड तक दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन ये दोनों को कोई छू भी नहीं सकता था। ये डी कंपनी के वो आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने पूरी मुंबई को अपने खौफ से दबा कर रखा था। दाऊद दुबई में बैठा दिमाग था और राजन मुंबई की सड़कों पर खून बहाने वाला। ये दोनों भाई थे। लेकिन फिर 15 सितंबर साल 2000 की रात को राजन बैंकॉक के एक लग्जरी अपार्टमेंट में छुपा था। उसे लगा वो सेफ है। तभी दरवाजे पर एक नॉक होती है। पिज़्ज़ा डिलीवरी। लेकिन उन बॉक्सेस में पिज़्ज़ास नहीं, उनमें 9mm की पिस्टल थी जो दाऊद ने अपने सबसे खास दोस्त को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए भेजी थी। 80s की शुरुआत में मुंबई अंडरवर्ल्ड एक फ्री फॉर ऑल बैटल ग्राउंड था। दाऊद इब्राहिम तेज़ी से ऊपर उठ रहा था, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी। वो स्मार्ट था, ठग्स की दुनिया में एक कॉरपोरेट CEO जैसा, लेकिन स्ट्रीट कंट्रोल करने के लिए उसे एक जनरल चाहिए था। एक ऐसा आदमी जिसके हाथ खून से रंगने में कांपते ना हो। तभी एंट्री होती है राजेंद्र की, एक ये छोटा राजन। राजन वो सब कुछ था जो दाऊद नहीं था। वो रॉ और रूथलेस था, और स्ट्रीट गैंग्स उसके नाम से डरते भी थे और उसके लिए जान भी दे सकते थे। जब दोनों मिले तो एक परफेक्ट ब्लड मशीन तैयार हुई। दाऊद दुबई शिफ्ट हो गया, पुलिस से दूर, स्मगलिंग, गोल्ड और रियल एस्टेट हैंडल करने के लिए। और राजन मुंबई में रुका, गैंग का डर्टी वर्क हैंडल करने के लिए, एक्सटॉर्शन, बॉलीवुड को धमकियाँ देना और असैसिनेशंस। राजन दाऊद को बहुत मानता था। उसके लिए दाऊद सिर्फ बॉस नहीं, बड़ा भाई था। लेकिन लालच की इस दुनिया में अंधा भरोसा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। पर 14 तारीख की रात को एक बहुत प्राणघातक हमला हुआ। आपको क्या लगता है ये हमला आप पे किसने करवाया और किस कारण से करवाया? ये हमला मुझ पर दाऊद इब्राहिम ने किया। लेट 80s में डी कंपनी करोड़ों छाप रही थी, लेकिन दूरियां रिश्ते बदल देती है। दाऊद दुबई के पैलेस में बैठा था और राजन मुंबई में पुलिस की गोलियां खा रहा था। और इस दूरी के बीच एंट्री होती है तीसरे आदमी की, छोटा शकील। मैं तो अभी ऑस्ट्रेलिया जाके है छोटे राजन को मारने के लिए। जी आप बड़ी और बात क्या बता सकता हूँ। आप बैंकॉक भी गए थे, आप मतलब आप बेरोक टोक दुनिया में घूम रहे हैं। शकील स्मूथ था, वो डिप्लोमेटिक था, और सबसे बड़ी बात, दुबई में दाऊद सिर्फ उसकी सुनता था। धीरे धीरे शकील ने राजन को साइड ट्रैक करना शुरू कर दिया। सोच कर देखो, तुमने अपना खून पसीने से एक $multi-million एम्पायर खड़ा किया, सारे फिजिकल रिस्क तुमने लिए, और अचानक तुम्हारा बॉस तुम्हारे कॉल्स उठाना बंद कर दे। मुंबई में तुम्हारी सिटी में हिट्स ऑर्डर हो रहे हैं और तुम्हें आखिर में पता चल रहा है। ये साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है। राजन का ईगो तो हर्ट हुआ ही था, लेकिन उससे बड़ी चीज़ शुरू हो गई थी। उसे हो गया था पैरानोया। माफिया में अगर तुम काम के नहीं हो तो तुम जिंदा भी नहीं हो। राजन को डर सताने लगा कि जो शूटर्स आज उसके कहने पर गोली चला रहे हैं, क्या कल वही शूटर्स उसके भेजे में गोली उतारने से डरेंगे? 12 मार्च 1993, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट। 297 बेगुनाह लोग मारे गए। दाऊद इब्राहिम अब एक स्मगलर नहीं रहा, वो एक ग्लोबल आतंकवादी बन चुका था। और यही वो पॉइंट था जहां छोटा राजन ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। ऐसा कौन सा मुद्दा आ गया जिसके कारण आप दोनों अलग अलग हो गए? यही मुद्दा था कि इन्होंने दुश्मन मुल्क से, पाकिस्तान से हाथ मिलाकर हमारे देश से गद्दारी कर हमारे देश पे तबाही मचाई, इस तरह के ब्लास्ट करवाए। इसलिए मैं उनसे अगेंस्ट हुआ। राजन इस ब्लास्ट से अनजान था। उसने इस मौके को सिर्फ एस्केप के लिए नहीं, बल्कि एक वेपन की तरह यूज़ किया। उसने प्रेस को अप्रोच किया और खुद को रीब्रांड किया। उसने डिक्लेयर किया कि वो देशभक्त है और वो किसी ऐसे गद्दार के साथ काम नहीं कर सकता जो मासूम हिंदुस्तानियों को मारता हो। रातों रात एक सड़क का गुंडा डॉन बन चुका था। ये अंडरवर्ल्ड का सबसे ब्रिलियंट PR मूव था। राजन आदि गैंग के शूटर्स को अपने साथ ले गया और कोल्ड वॉर अब एक असली वॉर में तब्दील हो चुकी थी। दाऊद भी धोखा बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। उसने छोटा शकील को राजन का शिकार करने के लिए खुला छोड़ दिया।
राजन ने भी बदला लिया और 93 ब्लास्ट के आरोपियों को मुंबई की सड़कों पर चुन चुन कर मारना शुरू किया। मुंबई वॉर जोन बन चुकी थी, लेकिन दोनों बॉस वहाँ नहीं थे। वो दुनिया भर में कैट एंड माउस का खेल खेल रहे थे। और ये हमें वापस लाता है सितंबर 2000 के उस बैंकॉक होटल रूम में। शकील के हिटमैन ने आखिरकार राजन को ट्रैक कर लिया था। पिज़्ज़ा डिलीवरी वालों ने दरवाज़ा तोड़ा और अंधाधुंध गोलियां चला दी। राजन का खास आदमी रोहित वर्मा वहीं ढेर हो गया। राजन के पेट में भी गोली लगी थी। खून से लथपथ राजन ने पहली मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी। ज़मीन पर गिरते ही उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन वो जिंदा बच गया। थाई पुलिस ने उसे हाई सिक्योरिटी हॉस्पिटल में डाल दिया, जबकि दाऊद के आदमी बाहर चक्कर काट रहे थे अपना काम ख़त्म करने के लिए। लेकिन राजन एक सर्वाइवर था। कुछ हफ्तों बाद रात के ठीक 4 बजे उसके आदमियों ने हॉस्पिटल रूम में प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग रोप्स स्मगल की। टूटी हुई पीठ और गोली के जख्म के बावजूद राजन उस रोप के सहारे 4th फ्लोर से नीचे उतरा और थाईलैंड के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। अगले 15 साल तक दाऊद और राजन एक दूसरे को मारने की कोशिश करते रहे। करोड़ों रुपए फूके और सैकड़ों जानें चली गई, पर उन्हें मिला क्या? कुछ भी नहीं। आज छोटा राजन दिल्ली के तिहाड़ जेल की एक हाई सिक्योरिटी सेल में सर रहा है। अंडरवर्ल्ड में उसकी अहमियत लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। और दाऊद इब्राहिम, वो आज एक भूत बन चुका है। कराची में अपने ही बनाए गए सोने के पिंजरे में कैद है। वो कभी खुलकर रोशनी में भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो निकला तो इंटरनेशनल स्ट्राइक टीम्स उसके सर पर खड़ी होंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने शुरुआत में ये पूरा एम्पायर खड़ा कैसे किया, या उसके एनकाउंटर कॉप्स की सच्चाई क्या थी, तो कमेंट्स में बताओ। डार्क हिस्ट्री के इस सफ़र के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।